उसे दे दो ये लश्कर जिसको लश्कर की जरूरत है, उसे दे दो ये लश्कर जिसको लश्कर की जरूरत है। मियां हमको हुसैनी है 72 की जरूरत है। तो जरा मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल कॉन्फ्रेंस, मजहबे इस्लाम, मदरसा अहमदिया फैजुर रसूल, जलसे दस्तारे हिफ्ज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम जमीन वाले हैं, आसमान वाले हैं, हम हदीस वाले हैं, हम कुरान वाले हैं, पंजतन से निस्बत है, नूरे ऐन वाले हैं, करबला गवाह रहना हम हुसैन वाले हैं। सोज़ दिल चाहिए, चश्म नम चाहिए, और शौक़े तलब मोतबर चाहिए। हो मयसर मदीने की गलियां अगर, हो मयसर मदीने की गलियां अगर, आँख काफी नहीं है नजर चाहिए, सोज़ दिल चाहिए। उनकी महफिल के आदाब कुछ और है, लब कुशाई की जुर्रत मुनासिब नहीं। उनकी सरकार में इल्तिजा के लिए जुम्बिशे लब नहीं, चश्म तर चाहिए, सोज़ दिल चाहिए। अपनी रुदाद गम में सुनाओ किसे, मेरे दुख को कोई और समझेगा क्या। जिसकी खाके कदम भी है खाके शिफा, मेरे जख्मों को वो चारागर चाहिए, सोज़ दिल चाहिए। दरूद पाक पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुद वल करम अलैहि बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। हजरात, आप हजरात अपने माथे की आंखों से ये नूरानी मंजर समात कर रहे हैं, देख रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाजिल फरमाया, और किताबें जितनी हैं, किसी किताब में यह ऐलान नहीं है कि मुझ में कोई शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं है। कुरान पाक वाहिद किताब है कि 1400 साल से कुरान पाक ऐलान कर रहा है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें किसी तरीके से शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं है। कुरान पाक वो किताब है जो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नादिल हुआ, मेरे सरकार ने हमें अता फरमाया। अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली, और हिफाजत करने की एक शक्ल ये आप देख रहे हैं। मेहनतों के बाद आप अपने बच्चे को कुछ भी बना सकते थे, आप अपने बच्चे को वकील बना देते, आप अपने बच्चे को डॉक्टर बना देते, आप अपने बच्चे को इंजीनियर बना सकते थे, आप अपने बच्चे को कुछ भी बना सकते थे। लेकिन अल्लाह का फजल खास आप पर हुआ है कि आपने अपने बच्चे को कुछ ना बना करके कुरान का हाफिज बनाया है। जब महशर के मैदान में ऐलान होगा कि अब फला फला तुम जहन्नम में चले जाओ, तुम्हारे जहन्नमी होने का ऐलान हो गया है, यही हाफिज कुरान उठेगा और अपने घर के उन 10 लोगों को जिनको जहन्नम में जाना कंपलसरी हो जाएगा, जिनको जहन्नम में जाना जरूरी हो जाएगा, यही हाफिज कुरान उन 10 लोगों को जन्नत दिलवाएगा। ये बहुत बड़ी फजीलत की बात है। इतने दिनों के बाद पढ़ने के बाद 2 साल 3 साल में कम से कम मैक्सिमम ये बताया जाए 3 साल में हाफिज हो जाते हैं, वरना उसकी कोई मुद्दत नहीं है। आला हजरत तो 1 महीने में हाफिज हो गए थे।
आला हजरत एक महीने में है हाफिजों के शाबान में हिफ्ज किया, रमजान में तरावी सुना दी। तो ये और सी बात है कि अल्लाह ताला जिसको जितना जहन दे दे और हाफिज कुरान वो बन जाए। अल्लाहु अकबर। अब तो वो दौर हम लोगों के सामने से मख्फी हो चुका है। हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह से एक देहाती जाहिल ने पूछा, गवार ने पूछा कि हुजूर रमजान शरीफ आने वाला है, तरावी कौन सुनाएगा? हुजूर रमजान शरीफ आने वाला है, तरावी कौन सुनाएगा? हजरत वारिस पाक ने कहा कि तुम सुनाओगे। अल्लाहु अकबर। हजरत वारिस पाक की जबान से निकलना था कि तुम सुनाओगे, फौरन 30 पारे का वह हाफिज हो गया। अब फिर सरकार वारिस पाक ने कहा कि 29वां नहीं सुनाओगे, एक पारा घट भी गया। एक वली की जबान से निकल जाहिल को हाफिज बना दिया और एक पारा घटा भी दिया। अल्लाहु अकबर। ये बहुत करामतों की बात है। अल्लाह ताला इन हुफ़ाज़े किराम के जहन को मजबूत रखे और आखिर वक्त तक जब ये दुनिया से जाएं तो कुरान पाक इनको याद हो, भूलने की जुर्रत ना करें, पढ़ते रहें और पढ़ाते रहें, इसकी हिफाजत करते रहें। अल्लाह ताला इन पर फजल करम की बरसात करेगा। ये कुरान पाक ऐसी किताब है, वाहिद किताब है जिसके एक हुरूफ पर कितनी नेकियां मिलती हैं, एक एक हुरूफ पर 10 नेकियां मिलती हैं। आप पढ़ते जाइए, नेकियों का जखीरा इख्तियार करते जाइए। हजरत जमाल मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा कि हुजूर इस वक्त तरावी सुनाने का कोई इंतजाम नहीं हो रहा है, हुजूर करम कीजिए, आखिर कौन तरावी सुनाएगा? उन्होंने कहा कि सुबह उठना, जो सबसे पहले तुम्हें नजर आ जाए उसको पकड़ के ले आना। मुरीद बाहर खड़ा हुआ है, खानकाह के बाहर खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है, अब कोई आ रहा है, अब कोई आ रहा है। देखता क्या है कि मंदिर का पुजारी तोंद निकला हुआ और नंगे बदन चला जा रहा है, लोटा लिया है। अब जाहिर है लोटा लेके सुबह कहाँ जाएगा? वो जा रहा है। कहा कि सुनो, हमारे पीरो मुर्शिद ने तुमको बुलाया है, हमारे पीरो मुर्शिद ने तुमको। कहा कि अरे भाई मुझको जोर से लगी, छोड़ो मैं काम से जा रहा हूँ। कहा कि पहले सुन लो। हजरत जमालुल औलिया रहमतुल्लाह के पास उनका मुरीद लेके जाता है। लेके जाने के बाद कहा कि यही मिला है तुमको? कहा हाँ हुजूर यही पहला आदमी मिला है। कहा मेरे करीब आ जा, मेरे करीब आ जा। करीब आया और उसके बाद अपनी जबान उसके मुंह में डाल दी। कहा चूस, जितना चूसता जा वो चूसता रहा। कहा हुजूर कलेजा फट जाएगा। कहा कि चूस, अपनी जबान चुसा करके उसको हाफिज कुरान बना दिया। तो जब इस तरीके से कुरान पाक की हिफाजत हो, इन बच्चों ने मेहनत किया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला इनके ज़हनो फिक्र दिल को मजबूती अता फरमाए और मसलक की हिफाजत करें, अपने हिफ्ज़ कुरान की हिफाजत करें और इस मदरसे के लिए हर तरह से कोशा रहें। जिस मदरसे में अलिफ लाम मीम से लेकर के सूरह फातिहा से लेकर के और नास के सीन तक पढ़ाया गया है और ये दस्तारबंदी उलमा के हाथों से करा दी गई है ताकि ये दलील बन जाए। ये हिफ्ज़ कुरान, ये ऐसे हाफिज हैं जिन्होंने रोजाना कभी आमुक्ता सुनाया है, कभी सबक सुनाया है, कभी क्या नाम है शबीना सुना दिया है और सुना करके एक हाफिज ने इनको हाफिज बनाया और इस तरीके से हाफिज कुरान हुए कि कल आने वाले वक्त में रमजान शरीफ आज सामने है। इंशाअल्लाह ताला इनको जितना याद होगा या मुकम्मल याद होगा, ये कहीं तरावी भी सुना सकते हैं, तरावी सुनाएंगे, सवाब आपको भी मिलेगा, इनको भी मिलेगा, कुरान की हिफाजत भी हो रही है और इनको जो सवाब मिलेगा, अल्लाह अकबर, इनका दिल रोशन होगा, इनके चेहरे रोशन होंगे, इनका किरदार रोशन होगा, इनके माँ बाप जन्नती हो जाएंगे, इनके भाई जन्नती हो जाएंगे, घर का 10 आदमी जन्नती हो जाएंगे और अल्लाह तौफीक देगा। तो आज हिफ्ज़ की दस्तार हुई है, आने वाले वक्त में आलिम की दस्तार होगी, फाजिल की दस्तार होगी और मुफ्ती की दस्तार होगी। जितना इल्म बढ़ता जाएगा और इनको उसी तरीके से अल्लाह ताला इनको संवारता जाएगा। फैज़ व करम व अता व नवाज़िशात की इन पर बारिश होने लगी।
कीजिए। और ये मदरसा आज हिफ्स हाफिज आपको दे रहा है, हुफ्फाज़े कराम की एक टीम दे रहा है। आने वाले वक्त में आप उलमा की एक टीम दे देगा, मुकर्रिरीन की टीम दे देगा, खुतबा की टीम दे देगा, कुर्रा की टीम दे देगा। इस्लाम के मुहाफिज, मसलक के मुहाफिज बन के ये सामने निकलेंगे। और अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद है आने वाले वक्त में मंजर भी आप अपनी आंखों से देखते हैं। मैंने तो सोचा था कुछ तकरीरें करूंगा, कुछ बातें आप तक रखूंगा, लेकिन मजमा भी गया, मेरा नंबर सबसे बाद में आया। और आने के बाद बहरहाल कोई गम नहीं है, न इसका गम है। मुझे खुशी है कि इस मदरसे से हुफ्फाज़े कराम की दस्तार हुई है। इंशाअल्लाह जिंदगी रही फिर किसी और मौजू पर तकरीर अगर मौका मिला तो की जाएगी। आपने तकरीरें सुन लिया है, अच्छे से अच्छे उलमा और खुतबा की तकरीरें आपने सुन ली हैं, वही अमल करें तो बहुत बड़ी बात है। आखिर में कुछ चीजें मैं आपसे मौजू से हट के बात करता हूं, मुख्तसर ही सही। आप ये बताएं, आप लोगों पर नमाज फर्ज हुई कि नहीं? अभी किस किस की नमाज फर्ज है? हाथ उठावे माशाल्लाह। अब किन किन लोगों पर नमाज फर्ज नहीं है वो हाथ उठावे माशाल्लाह। ऐसे लोग नहीं जिन सब पे नमाज फर्ज है। जब नमाज फर्ज है, आप नारे तकबीर बड़े जोरावर अंदाज में बोलते हैं। नारे रिसालत या रसूलुल्लाह के नारे बहुत लगाते हैं, नारे हैदरी या अली के नारे बहुत लगाते हैं, या हुसैन के नारे बहुत लगाते हैं, मसलक आला हजरत का नारा बहुत लगाते हैं, आला हजरत का नारा लगता है, ताजुश शरिया का नारा लगता है, मुफ्ती आजम का नारा लगता है, हाफिज मिल्लत का नारा लगता है। हमारे तमाम जो इमाम गुजरे हैं उनके नारे लगते हैं। क्या आपने कभी सोचा क्या आला हजरत नमाज नहीं पढ़ते थे? मुफ्ती आजम नमाज नहीं पढ़ते थे? ताजुश शरिया नमाज नहीं पढ़ते थे? सदर शरिया नमाजी नहीं थे? हाफिज मिल्लत नमाजी नहीं थे? मकसद उस वक्त पूरा होगा जब ये मकसद आप यहां से लेके जाएंगे। आपको नमाजी बनना है, मोमिन नमाजी होता है, ईमान वाला नमाजी होता है, हाफिज मिल्लत का मानने वाला नमाजी होता है, आला हजरत का मानने वाला नमाजी होता है, मुफ्ती आजम का मानने वाला नमाजी होता है, ताजुश शरिया से निस्बत रखने वाला नमाजी होता है। अगर आप नमाजी नहीं हैं, आपका दावा झूठा है, आपके तमाम दावे झूठे हैं। इसलिए कि आपने अपने पीर मुर्शिद, अपने इमाम की बातों को ठोकरों में ले लिया है। वो ख़वातीन इस्लाम जो नमाज नहीं पढ़ती हैं, वो ख़वातीन इस्लाम जो दिन भर टीवी में रहती हैं, वो ख़वातीन इस्लाम जो दिन भर मोबाइल में लगी रहती हैं, याद करो उस क़यामत के तपते मैदान को कोई नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। काश की इन माँ बहनों में किरदार फातिमा आ जाता, काश की इन माँ बहनों में किरदार ज़ैनब जाग जाता, काश की इन ख़वातीन इस्लाम में करबला वाली ज़ैनब का जज्बा जाग जाता। बच्चे कुर्बान हो रहे हैं, भांजे कुर्बान हो रहे हैं, भाई कुर्बान हो रहा है, लेकिन नमाज को उस हालत में भी नहीं छोड़ा है। इसलिए मुख्तसर ही सही ये पैगाम मेरी तरफ से आप लेते जाएं, आपको नमाज पढ़ना है, आपको नमाज पढ़ना। नमाज जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए बात कर रहे हैं, जो नमाज पढ़ते हैं अल्लाह ताला उनको और ज्यादा उन पे करम करे कि और भी नमाज पढ़ने रहे, क़ज़ा उम्री पढ़ने लगे, इशराक पढ़ने लगे, चाश पढ़ने लगे, अवाबीर पढ़ने लगे, तहज्जुद पढ़ने लगे, नवाफिल की भरमार कर दे, अल्लाह अल्लाह करते रहे, ताकि यहाँ से हया के साथ साथ ईमान की दौलत लेके जाएं। पैगाम देखिए, ये कुरान जो बच्चे याद किए हैं, आपको भी तो कुछ याद होगा। कुरान पाक जो नहीं याद है, कुछ भी याद है, एक ही सूरह याद है, आप उसी को बार बार पढ़िए, लेकिन नमाज पढ़िए। वजू का तरीका आपको नहीं आता है, उलमा से पूछ लीजिए, कम से कम जो वजू करते हैं उनको देखिए कैसे वजू करते हैं, वजू करना सीखिए, गुस्ल के मसाइल जानिए, नमाज के तरीके सीखिए, वजू में फर्ज क्या है, तयम्मुम में फर्ज क्या है, ये तमाम चीजें आपको जानने की जरूरत। कब जानेंगे? जब 4 कांधों पे चढ़ के कब्र में चले जाएंगे, तब सीखेंगे वजू कैसे किया जाता है, तयम्मुम कैसे किया जाता है, नमाजें कैसी पढ़ी जाती हैं, सुभान रब्बिल अज़ीम कब पढ़ा जाता है, सुभान रब्बिल आला कब पढ़ा जाता है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कब कहा जाता है। कब सीखोगे? जब इन कंधों पे उठ के चले जाओगे, मजबूर होगा। जवानी में नमाज ना पढ़ी गई, उम्र ढली नमाज नहीं पढ़ी गई, अरे भाई जुम्मा से पढ़ लेंगे, अगले जुम्मा से पढ़ लेंगे, अगला जुम्मा आता रहा, लेकिन आप नमाजी ना बने, एकदम बेनमाजी रहे। और जब बुढ़ापा आया, कुछ ना हुआ, तो मस्जिद
की तरफ चले। क्या करूं, ठेहुने में दर्द होती है, जोड़ जोड़ में दर्द होती है। जब जोड़ जोड़ मजबूत था तो तुझे नमाज नहीं पढ़ी गई, जब पूरा बदन ताकतवर था तो नमाज नहीं पढ़ी गई। जुमा का इंतजार हो रहा था, एक जुमा गया, दूसरा जुमा आया, तब भी इंतजार होता रहा, तीसरा जुमा आया। जिंदगी के कितने जुमे निकल गए, लेकिन तुम अपने घर से न निकले, मस्जिदें आबाद न की, मस्जिद आबाद न हो सकी, मस्जिद बर्बाद हो गई। एक बुजुर्ग इरशाद फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं सफर में था, एक गांव में गया, रात हो गई, सोचा कि कहां जाऊं, किसी से जान पहचान नहीं, किसका मेहमान बनूं, तो सोचा चलो मस्जिद बगल ही में है, मस्जिद ही में रात गुजार देते हैं। मस्जिद में गए, मस्जिद को साफ किया, नमाज वगैरह उसी में पढ़ी और सो गए। आधी रात हुई, जब उनके तहज्जुद का वक्त हुआ, वो बुजुर्ग उठे। उठने के बाद देखते हैं कि रोने की आवाज आ रही है। बेनमाजी लोग सुने, रोने की आवाज आ रही। कहा कि नमाज की मस्जिद में कोई है नहीं, आखिर रोने की आवाज किधर से आ रही है। तो जब ध्यान दिया तो मस्जिद की दीवारों से रोने की आवाज आ रही थी, और रो करके मस्जिद बद्दुआ कर रही थी, ए मेरे परवरदिगार, मुझे बना लिया है इस गांव वालों ने, इस बस्ती वालों ने बना लिया है, मुकम्मल घात जम गई है, कोई नमाज पढ़ने नहीं आता है, कोई मस्जिद को आबाद नहीं करने आता है। ए मेरे परवरदिगार, इन्होंने मुझे बर्बाद किया है, इन्होंने मुझे आबाद नहीं किया है, इनके घरों को तू बर्बाद कर दे, इनकी नस्लों को बर्बाद कर दे। वो मस्जिद की दीवारें बद्दुआएं दे रही हैं, रो भी रही हैं। बड़े परेशान हुए। सुबह हुई, सुबह होने के बाद मोहल्ले में गए। अब फर्दन आदमी से कहा कि अरे भाई, मैं रात इस मस्जिद में ठहर गया, मस्जिद रो रही है और बद्दुआ दे रही है कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बच्चे सब के सब बर्बाद हो जाएं, तुम्हारी दौलतें बर्बाद हो जाएं, तुमने मस्जिद बना करके मस्जिद को आबाद नहीं किया है। उस बुजुर्ग का असर हुआ और तमाम गांव के लोग बाजमात नमाज पढ़ने लगे। इत्तेफाक ऐसा कि उन्होंने अपना काम किया, गए। एक जमाने के बाद फिर लौटे तो उन्होंने सोचा कि चलो आज ही इस मस्जिद में गुजारते हैं। रात में जब मस्जिद में गए, तहज्जुद के वक्त उठे तो उनको दुआ की आवाज आ रही है, ये मेरे परवरदिगार, इन गांव वालों ने मुझे आबाद किया है, इनके बच्चों को आबाद रख, इनको आबाद रख, इनकी कमाइयों की हिफाजत कर, इनकी हिफाजत कर, अल्लाह के अजाब से, ए रब्बे काबा, अपने अजाब से इन्हें बचा। बेशुमार दुआएं मस्जिद की दीवारों से निकल रही है। तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, आप मुसलमान हैं, आपके करीब में मस्जिद है, या जहां आप मस्जिद में नमाज पढ़ने कभी कभी भी चले जाते हैं, तो कम से कम उस मस्जिद का ख्याल कीजिए। ऐसा ना हो कि मस्जिद के दर दीवार आपके लिए बद्दुआ करे और अल्लाह ताला आपको नेस्तो नाबूद कर दे, बर्बाद कर दे। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, नमाजी बन जाओ। मेरे ज़ईफ बुजुर्गों, उनसे मैं भी गुजारिश करूंगा, अब वक्त नहीं है। आप बुढ़ापे में आप पहुंच चुके हैं, आप कमजोर हो गए हैं, आपने जवानी में गुलछर्रे उड़ाए, आपने जवानी में कभी अपने आप को बचा कर न रखा, जवानी में नमाज का ख्याल नहीं हुआ, मजहब को आपने ठोकरों में ले लिया है, कभी ध्यान नहीं दिया है। बुढ़ापा ही सही, ये भी रब का बहुत बड़ा फजल है, आपको मस्जिद में लेके आ रहा है, आपको सजदे की तौफीक दे रहा है। जिसको सजदे की तौफीक न दे वो क्या करेगा, जहन्नम ही में जाएगा। इसलिए यहाँ से ये पैगाम मेरी तरफ से ले। तकरीरें बहुत हुई हैं, बहुत अगर अच्छी से अच्छी तकरीर हुई है, लेकिन ये भी अच्छी से अच्छी बात है। आप नमाजी बनिए, जो मदरसे से ताल्लुक़ रखते हैं, जो आलिम व फादिल उलमा की शक्ल में हैं, हम खुसूसन उनसे भी गुजारिश करते हैं, अगर आप नमाज न पढ़ेंगे तो फिर कैसे पढ़वाएंगे। आप नमाज खुद नहीं पढ़ेंगे, अजान इधर हो रही है, आप माशा जुब्बा और दस्तार में माशाल्लाह इधर जा रहे हैं, पब्लिक देखेगी तो क्या कहेगी, मौलवी साहब नमाजें नहीं पढ़ा है, मौलवी साहब से एक टाइम की नमाजें नहीं पढ़ रहे। मौलवी साहब सुबह से लेकर रात में सोते हैं, 8 बजे के पहले उनकी नींदें नहीं खुलती है। तो जब मौलवी साहब हाफिज जी खुद नहीं पढ़ेंगे, इन अवाम का क्या होगा। ये अवाम आपका गिरबान पकड़ लेंगे क़यामत में। इन लोगों ने हमारी रहनुमाई नहीं किया है, इन लोगों ने मुझे बताया नहीं है, इन लोगों ने मुझे नमाजी बनाया नहीं है। सब एक ही उसके जिम्मेदार नहीं है। मुकम्मल माहौल, मुकम्मल कुंबा इसका जिम्मेदार होगा। रब की बारगाह में आपको कहना पड़ेगा। अगर आपने एक आदमी को कहा है कि भैया नमाज पढ़ो, आपका घाटा नहीं हुआ, आपका खसारा नहीं हुआ, आपका नुकसान नहीं हुआ। आपने एक आदमी को कहा है कि आप नमाज पढ़िए, आपको 100 साल की इबादत का सवाब मिलता है, 5 साल का नहीं,
1 साल का नहीं, 100 साल की नमाज, 100 साल की इबादतों का सवाब आपके नामे आमाल में लिख दिया जाएगा। या आपने एक आदमी को नमाज पढ़ने की बात की है, जब आप ही दूर हो जाएंगे फिर इन अवाम का क्या होगा। हम सबके लिए आम बात कह रहे हैं कि जो नमाजी हैं और नमाज में पुख्तगी पैदा करें, जो नमाजी नहीं हैं नमाजी बन जाएं। अल्लाह की बारगाह में हासिल होना है, जवाब देना है। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ मेरी ज़बान पे जारी फरमाया कबूल फरमाए और आप उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और आप तमामी के तुफैल में मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, खुशू व खुजू के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह। भीख दो कौनैन वाले, दो जहां के चैन वाले, फकान बकौसैन वाले, मारजल बहर निवाले, या नबी सलाम अलैका या रसूल, या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका या रसूल अल्लाह। पूरिया रब ये दुआ कर, हम दरे मौला पे जाकर पहले कुछ नाते सुना कर ये पढ़ें दिल को झुका कर, या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। व सहबिही बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या तबीब क़ल्बी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कारसाज़ा बंदा नमाज़ा अपने हबीब के सदक़े इस महफ़िल पाक को अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमा ले। या रब्बल आलमीन, महफ़िल में आने जाने कहने सुनने में जो अगर किसी तरह की गलती कोताही बेअदबी हुए अपने फजल अपने करम से माफ़ फरमा दे। या अल्लाह तमाम हाज़रीन तमाम सामीन की शिरकत को कबूल फरमा ले। या अल्लाह इस मदरसे की कोशिशों को अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमा ले। या अल्लाह इन हुफ़ाज़ कराम के ज़हन फ़िक्र दिल को मजबूती अता फरमा दे। या अल्लाह इन्हें कुरान पाक इनके सीनों में आखिरी दम तक महफूज फरमा दे। या अल्लाह इन्हें इल्म की दौलत से आशना फरमा दे। या अल्लाह इल्म की दौलत से माला माल कर दे। या रब्बुल आलमीन के वालिदैन के सरों पे कल क़यामत के दिन ताज पहनने का मंजर भी या रब्बुल आलमीन पूरे महशर के लोगों को देखना नसीब कर दे। या रब्बुल आलमीन तमाम हाज़रीन के तमाम सगायर कबायर अमदन सहवन कसदन हर ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह या रहमान या करीम तमाम हाज़रीन तमाम सामीन के आबा व अजदाद जो दुनिया से जा चुके उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे, उनकी कब्र को कोता हद निगाह कुशादगी अता कर दे। या अल्लाह उनके तमाम सगायर कबायर अमदन सहवन कसदन हर ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। या रब्बुल आलमीन ख़वातीन इस्लाम में
इस्लामी तौर तरीक़ा अपनाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इनको खुराफात से महफूज रख। या अल्लाह किरदार फ़ातिमा किरदार ज़ैनब अता कर दे। या अल्लाह इनको चुगली और ग़ीबत से महफूज कर दे। या अल्लाह इनको इनके अंदर दीनदारी पैदा फरमा दे। या अल्लाह इस मदरसे के तहत जो जलसे हुए मेरे परवरदिगार, इसी मदरसे को खूब खूब दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। या रब्बल आलमीन हर तरह की वसअतें अता फरमा दे। या रब्बल आलमीन तामीर, तालीम, शोहरत, इज़्ज़त सब कुछ अता फरमा दे। या अल्लाह इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को कुंद ज़हनी से महफूज कर दे। या रब्बल आलमीन इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के जहन को और ज़्यादा मजबूती अता फरमा दे। या अल्लाह इनके इल्म में बरकतें अता फरमा दे। या अल्लाह इनके इल्म में बरकतें अता फरमा दे। या अल्लाह असातिज़ा की उम्रों में बरकतें अता फरमा दे। या अल्लाह इन हुफ़ाज़ की उम्रों में बरकतें अता फरमा दे। या अल्लाह हमारे मदारिस की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे औलिया कराम के मकाबिर की हिफाजत फरमा। या रब्बल आलमीन हमारी खानकाहों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे मसलक की हिफाजत फरमा। या अल्लाह सुन्नियत का बोलबाला कर दे। या अल्लाह बदमज़हबों के शर से हमें महफूज रख। या अल्लाह बदमज़हबों के सफ़ों में दरार डाल दे। या अल्लाह बदमज़हबों के सफ़ों में दरार डाल दे। या अल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के सफ़ों में मजबूती अता फरमा दे। या अल्लाह मुस्तफ़ा का इश्क हकीकी अता फरमा दे। मुस्तफ़ा जान रहमत का इश्क सच्चा अता फरमा दे। या रब्बल आलमीन हमें तसन्नो बनावट से दूर रख, हमें कुफ्र शिर्क से महफूज रख। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमल क़ियामह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना मिन कुल्लि बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न वासिअन व शफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल बर्स वल जुज़ाम वल जुनून मिन सय्यिल अस्क़ाम। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना मिन कुल्लि बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना अमलन सालिहा। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते। करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। सैयद सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें। इल्म हक़ दे बाक़िर इल्म हुदा के वास्ते। सिद्क़ सादिक़ा तसद्दुक़ सादिक़ुल इस्लाम कर। बेग़ज़ब राज़ी हो काज़िम और रज़ा के वास्ते। बहरे मारूफ सिदी मारूफ दे बेखुसरी जुन्द हक़ में गिन जुनेदे बासफ़ा के वास्ते। बहर शिबली शेर हक़ दुनिया के कुत्तों से बचा। एक कारा खब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। बुल फराह का सदका कर गम को फराद हुस्न साद। बुल हसन अबू सईद साजा के वास्ते। कादरी कर कादरी र कादरियों में उठा। कादरी कर कादरी र कादरियों में उठा। कादरी कर कादरी र कादरियों में उठा। क़द्र अब्दुल क़ादिर कुदरत नुमा के वास्ते। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिल गुदूइ वल आसाल सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व ज़ीनति फ़र्शिही व क़ासिमि रिज़्क़िही अफ़ज़लुल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही व अज़वाजिही व अहली बैतिही उलमाए मिल्लती व शुहदाए महब्बती अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहुर्मति ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।